दरअसल फाइनली अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। जी हाँ दोस्तों, बेशर्त जमानत मिली है। बस शर्त यही है कि उनको अपने क्या बोलते हैं, ऑफिस में नहीं जाना है। और इनकी जमानत है 1 जून तक। 2 जून को उनको पेश होना है, मतलब सरेंडर कर देना है। दरअसल जमानत इंडिया गठबंधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल ये जमानत मिलने के बाद बीजेपी में खलबली मच चुकी है दोस्तों। खलबली कहाँ? खलबली खासकर दिल्ली और पंजाब में और कुछ पार्ट हरियाणा में, क्योंकि इनका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी का पंजाब में अच्छा खासा है। दिल्ली में एक तरफा सरकार चला रहे हैं और इनके बाहर आने से इंडिया गठबंधन में जो 1-2 नेता जो दिख रहे थे मजबूती से, जो लड़ रहे थे, उससे हाथ और मजबूत हो गया है। आप पूछिएगा कैसे? पहले राहुल गांधी लड़ रहे थे कि एक दूसरा, यूपी से आपको अखिलेश यादव लड़ रहे थे। आज इंडिया गठबंधन की रैली थी जहाँ पे संजय सिंह जी पहुंचे थे और हुंकार भरी, क्या खूब हुंकार भरी। अब ये मिल जाएंगे 3, तीसरा हो जाएंगे आपको अरविंद केजरीवाल, चौथा तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं बिहार में, एक तरफा लड़ाई कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी अकेले लड़ रही, कितना सफल होती है नहीं पता, लेकिन वो अकेले लड़ रही। लेकिन ये 4 नेता जब एक साथ आएंगे और ये बड़ा रैली दिल्ली में आयोजन करेंगे, और हेमंत, एक है कि हेमंत सोरेन जी का कब क्या बोलते हैं जमानत मिल जाए, क्योंकि अब उनकी जमानत पे भी चर्चा हो रही है। यदि ये 5 नेता बाहर, जिस तरह से 3 चरण का चुनाव हुआ है, और चौथे चरण में जो इम्पैक्ट इन लोग का होगा, कितना होगा ये आने वाला समय, क्योंकि बस एक ही दिन बचा है, कल भर ही क्या बोलते हैं चुनाव प्रचार प्रसार होना है, क्योंकि 13 मई को चौथा चरण होना है। तो इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा ना पड़े, पर 20 मई वाले चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ना है, 25 मई वाले पे इम्पैक्ट पड़ना है और 1 जून वाले पे इम्पैक्ट पड़ना है। और 25 जून को जो चुनाव है वो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पे चुनाव होना है। तो दिल्ली में कितने मजबूती से अरविंद केजरीवाल, हालांकि उनकी पत्नी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत होल्ड करके पार्टी को प्रचार प्रसार कर रही है, जहां सुनी तो उनका कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब केजरीवाल जी के आने से हो सकता है कि वो रफ्तार में क्या बोलते हैं इजाफा हो जाए, और वो जो उनके साथ जो षड्यंत्र रचा गया है, उनको जो लगता है कि वो मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है, तो वो अपनी बात को मुखरता से रखे और दिल्ली में कसमाई जीत हो जाए। जहां तक 14 और 19 में 7 के 7 सीटें आपको बीजेपी के पास थी। यदि केजरीवाल आते हैं तो कुछ 1-2 सीट का अंतर हो, कम से कम 2-3 सीट भी यदि इंडिया गठबंधन के पास आती है तो समझिए कि बहुत बड़ी चीज होगी। वहीं पे पंजाब में जाएंगे तो अलग इम्पैक्ट होगा, और तमाम देश में अब इनको घूमना होगा। जहां पे राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे इनको जाना होगा, वहां पे इनको प्रचार प्रसार करना होगा यदि इंडिया गठबंधन का, क्योंकि माहौल जो है एक अलग लेवल का हो चुका है। मुद्दों से तमाम भटकाने की, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अमित शाह की तरफ से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी से की तरफ से हो। अमित शाह ने कल बयान दिया था कि ये चुनाव जो है राहुल बनाम मोदी है, राहुल गांधी बनाम मोदी। तो बस यहीं पे तो हो जाता है कि राहुल गांधी, आप किसी भी आदमी से पूछेगा राहुल गांधी क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि मुद्दा बन जाता है, कोई मुद्दा यदि खड़ा हो रहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरी हो, चाहे वो किसानों का एमएसपी हो, चाहे महिला को 1 लाख देने का वादा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप का वादा हो, चाहे वो तमाम वादों को देखिएगा, तब यहाँ पे मोदी का थोड़ा सा कद छोटा पड़ जाता है, पर राहुल गांधी के सामने कद यहाँ पे एकदम टॉप ऑफ द लेवल पहुंच जाता है। तो इसलिए अमित शाह ने ये तिगड़म बोल सकते हैं कि राहुल भर से मोदी का ये चुनाव है, जिहाद भर से क्या क्या चुनाव बना दिया जा रहा है। वहीं पे क्या बोलते हैं मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी जो है आपके पास टेम्पू भर के पैसा भेज रहे थे, बताइए। उस पर बैकफुट पे चले गए हालांकि ये बात बोलने के बाद, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस उनको घेरने की कोशिश की कि भाई क्या पहले आपको टेम्पू किससे आता था पैसा, और क्या आज भी भ्रष्टाचार है, तो क्या भ्रष्टाचारी बता रहे हो अडानी अंबानी को? ये तमाम मुद्दे पे क्या बोलते हैं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यदि जनता यदि मुद्दे पे इकट्ठा रहती है तो खेला कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। दरअसल केजरीवाल जी के आने से क्या फायदा है? केजरीवाल जी के आने से कुछ तो उनके पास वोट परसेंटेज है ना, वो भी सेंट्रल लेवल पे। आप बोलिएगा क्या परसेंटेज है, 2-4-5% वोट है, लेकिन वो माहौल 19 का अलग था, 14 का माहौल अलग था, ये 24 का माहौल है, और 24 के माहौल में अंतर डालने के लिए केजरीवाल को छोड़ा गया। दरअसल 7 तारीख को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ईडी तमाम दिस दैट की दलील डाली। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था कि भाई साहब आप जस्ट चुनाव के पहले इनको गिरफ्तार क्यों किए, इसका जवाब दीजिए। तो बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स थोड़ी ना वोट देना या प्रचार करना।
तो इसी तरह के बहुत सारे दलील वलील देने के बाद जो आज फाइनल जो डिसीजन आया है, उससे आपके कार्यकर्ता में और आपके लोगों में अजब लेवल का एनर्जी हाई हुआ है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये वोटों में कितना तब्दील होता है, क्योंकि बिना वोट के कुछ होने से रहा, कितना भी एनर्जी हाई क्यों ना हो, और कितना ये मैनिपुलेट या अपने क्या बोलते हैं अपने बातों को तमाम जनता के पास पहुंचा पाते हैं केजरीवाल जी। देखना दिलचस्प ये होगा, क्योंकि जब तक बात लोगों को समझ नहीं आएगी दिल्ली में, पंजाब में, तब तक बहुत मुश्किल है। हालांकि मोदी जैसा बड़ा फेस, पीएम मोदी का फेस इतना ऊपर है कि आप कह नहीं सकते। इतना फेस के अनुसार यदि आप लड़ने जा रहे हो तो आप कहीं नहीं टिक रहे हो। मुद्दे के अनुसार लड़ने जा रहे हो, मुद्दे पे यदि लोग खड़ा उतर रहे हैं तो बटन बीजेपी के खिलाफ दबने जा रहा है। हालांकि 283 सीटों पे फैसला हो चुका है। अब देखना यह होगा कि जब बक्सा खुलेगा, जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी 4 जून को, तो किसकी सत्ता बनती है, किसकी सरकार बनती है। दरअसल 2 जून को जब जेल में जाएंगे और 4 जून को जब नतीजे आना है, तो उनको क्या खुशी मिलेगी, क्या होगा,